बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है 1 kg कीमा, इसे मैंने 2 बार मशीन से निकलवा लिया है। 7 अदद बॉयल अंडे, 1 बड़ी प्याज का पेस्ट, 1 प्याली दही, 1 अदद चॉप प्याज, उसका पानी मैंने निचोड़ लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 से 3 अदद कटी हुई अदरक, 2 से 3 अदद साबुत लहसुन, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून लाल मिर्चें पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी की स्टिक, 2 अदद तेज़पत्ता, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, जूलियन कट अदरक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टेबलस्पून बेसन, 1 कप ऑयल। अब सबसे पहले एक चॉपर में हम कीमा डाल देंगे, इसमें प्याज शामिल कर देंगे, इसका पानी निचोड़ लिया था, हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे, हरा धनिया, साबुत धनिया, लहसुन, अदरक के जवे, ये सब डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे इसे। ये सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे ताकि सारे मसाले कीमे के अंदर मिक्स होकर यकजान हो जाए। कीमा और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। कीमे को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें बेसन शामिल कर देंगे ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और साथ ही नमक शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे इसमें। अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोफ्ते बनाते वक्त टूटे नहीं। कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, एकदम खुश्क कीमा होना चाहिए। अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। चलिए नरगिसी कोफ्ते बनाने स्टार्ट करते हैं। हाथों पर अच्छी तरह से फैला लेंगे कीमे को। अब बीच में अंडा रख देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से रोल बना लेंगे इसे। ओवल शेप की तरह बना देंगे इसे। ये देखिए बन चुका है। अब दूसरा भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। हाथों पे अच्छी तरह से फैला लेंगे कीमे को और बीच में उबला हुआ अंडा रख देंगे। अब इसे फोल्ड कर देंगे। हाथों से इसे दबा दबा कर इसे फोल्ड करना है ताकि फ्राई करते वक्त टूटे नहीं। इसी तरह से आप सारे नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लें। हमने सारे नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद कोफ्तों को फ्राई करेंगे। कोफ्तों को शैलो फ्राई करेंगे। आप इसे चम्मच की मदद से भी टर्न कर सकते हैं और इसे कढ़ाई को हाथों की मदद से उठाकर भी टर्न कर सकते हैं। एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब दूसरी साइड टर्न करेंगे। ये देखिए कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। आप इसे डायरेक्ट ग्रेवी में डाल के भी बना सकते हैं। अब इसी ऑयल में सारे साबुत गरम मसाले डालेंगे। इसे ऑयल में अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से रिलीज हो जाए। अब इसमें पिसी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और थोड़ी देर भूनेंगे इसे।
अब सारे पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे थोड़ी देर। अब थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। मैंने इसमें खसखस का पेस्ट शामिल नहीं किया है, वो मैं नॉर्मल कोफ्तों में शामिल करती हूँ। दही डालने के बाद थोड़ी देर भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब साथ ही इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्ते डालने के बाद चम्मच से हिलाएंगे नहीं और थोड़ा सा पानी शामिल करके ढक्कन लगा के धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब इसे सर्विंग डिश में निकालूंगी मैं। बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।